हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। देखिए, एनर्जी जो है इसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक टाइप का एनर्जी है, उसको दूसरे टाइप के एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को हम लोग नया एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, न किसी एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम। अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले जो एनर्जी होगा, जितना टोटल एनर्जी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, उसका रूप चेंज होने के बाद, दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद, उसका टोटल जो एनर्जी होगा सेम होगा, पहले के इक्वल होगा। देखिए, ये अर्थ के सरफेस से एक ब्लॉक को ऊपर ले गया गया, एच हाइट तक ऊपर ले गया गया। तो मान लेते कि इस ब्लॉक का मास एम है, तो यहां से यहां तक ले जाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा, mgh करना पड़ेगा। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो यही जो mgh वर्क है, यह इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एच हाइट पर, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह होता है mgh। m उस ऑब्जेक्ट का मास है और g स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h अर्थ के सरफेस से हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, और यहाँ पर यह बॉडी रेस्ट पर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। m बॉडी का मास और v उस बॉडी का वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी तो 0 है, यहाँ पर यह रेस्ट पर है, तो जिसके कारण एक काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको नीचे ड्रॉप करते हैं, एच हाइट से अर्थ पर ड्रॉप करते हैं। जो जस्ट अर्थ पर टकराने के पहले, या जिसको हम ड्रॉप करेंगे, तो जो ग्राउंड पर आएगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां से जब बॉडी यहाँ पर रेस्ट पर था, यहां से अर्थ की सरफेस की तरफ वह गिरने लगा, तो किस एक्सेलरेशन से वह गिरेगा, जी से गिरेगा। तो अगर हम वेलोसिटी यहाँ पर निकाले, ग्राउंड पर वेलोसिटी निकाले इस ऑब्जेक्ट का, जस्ट अर्थ से टकराने के जस्ट पहले का वेलोसिटी निकाले, तो देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन जी है, और हाइट h दिया हुआ है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है h। तो हम यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हम निकाल सकते हैं। जो हम लोगों ने मोशन चैप्टर में जो एक्सप्रेशन पढ़ा था उसको यूज करके हम यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो इसको यूज करके हम यहाँ पर वेलोसिटी इसको निकाल लेते हैं। तो v² हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 एक्सेलरेशन g हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है s की जगह h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh, v² हो जाएगा 2gh, और v होगा स्क्वायर रूट 2gh। तो अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर, जस्ट अर्थ से टकराने के पहले इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड, तो ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ m, और v² क्या है, v² रूट 2gh है, सॉरी v है रूट 2gh, तो v² हो जाएगा 2gh। तो v² की जगह 2gh रख देंगे, तो या 2 और या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर हो जाएगा mgh। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ग्राउंड पर, यहाँ से हाइट तो 0 है, अर्थ के सरफेस पर ही है, तो हाइट को हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh
एच की जगह जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए टोटल एनर्जी यहां पर हम निकालते हैं। टोटल एनर्जी से कहने का तात्पर्य है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh था और काइनेटिक एनर्जी जीरो था, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा mgh। अब हम ग्राउंड पर टोटल एनर्जी को निकालते हैं। तो ग्राउंड पर जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है, और अभी हम लोगों ने निकाला ग्राउंड पर जो काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो ये हो गया mgh, टोटल काइनेटिक एनर्जी mgh। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइट पर h हाइट पर जितना टोटल एनर्जी था उतना ही टोटल एनर्जी ग्राउंड पर भी है। The sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all point। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को किसी भी पॉइंट पर ऐड करें, दोनों को सम निकालें, तो वह क्या होगा, सेम होगा। यहां पर जितना टोटल काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी टोटल एनर्जी जितना है ग्राउंड पर भी उतना ही टोटल एनर्जी है। अगर हम इसके बीच में भी कहीं निकालें या इस पॉइंट पर भी इसका टोटल एनर्जी निकालें तो भी क्या आएगा, mgh के इक्वल ही आएगा। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। हम किसी भी पॉइंट पर दोनों को ऐड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो उसका जो वैल्यू आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यानी mgh पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv², या काइनेटिक एनर्जी हो गया mgh प्लस हाफ mv² इक्वल टू कांस्टेंट। या ये कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज हो सकता है, अगर यह इंक्रीज होगा तो यह डिक्रीज होगा, अगर यह इंक्रीज होगा तो यह डिक्रीज होगा, लेकिन दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। The sum of kinetic energy and potential energy of an object is its total mechanical energy। तो अब हम इसको जो दोनों का सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी से क्या मीनिंग निकला, दो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मालूम चल जाएगा, उस सब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी मालूम चल जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए हम इस ऑब्जेक्ट का ना अलग अलग पॉइंट पर इसका एनर्जी निकालेंगे। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है यह अर्थ के सरफेस से 4 मीटर ऊपर है। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी u है यह इसका 0 है। तो हम क्या करते हैं, तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो इस ऑब्जेक्ट का मान लेते कि मास है 20 kg है और g हम 10 लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। और देखिए h कितना है, अर्थ के सरफेस से यहाँ 4 मीटर है। तो इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, तो यह हो जाएगा 800। और इसी पॉइंट पर हम अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वह 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, v² 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 800 प्लस 0 क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 800, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 800 जूल। अब हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं। यहां से 1 मीटर नीचे आने पर अब इसका हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। यहां से यह 1 मीटर नीचे आया, तो अब हम इसका जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो ये हमें मालूम है। तो वेलोसिटी अगर निकाल लेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम चल जाएगा। तो इस पॉइंट पर हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा मोशन चैप्टर का एक्सप्रेशन है v² इक्वल टू u² प्लस 2as।
तो यहाँ पर v हो जाएगा, ये इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो v हो जाएगा, और u यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो u हो जाएगा, और a हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर g होगा, उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, और s हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ हम देखिए u स्क्वायर तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर रेस्ट पर था तो ये हो गया जीरो, 2 और a की जगह 10 हो गया, और s यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वह 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर हो गया 20 हो गया। तो अब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो मास है 20 है तो mgh, और g हो गया 10, और h हम ग्राउंड से लेंगे, ग्राउंड से यह कितने हाइट पर है, 3 मीटर पर है, तो यह हो गया h3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो यह हो गया 600 जूल। अब हम काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी यानी ऊपर से 1 मीटर नीचे आने पर जो ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्या होगा, तो इसको हम निकालेंगे। तो हाफ m की जगह 20, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और v स्क्वायर कितना आया 20, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 200। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, 600 प्लस 200 ये हो गया 800, यहाँ भी देखिए 800 आया और यहाँ भी 800। अब हम इसको और नीचे ड्रॉप करेंगे, यहाँ से यहाँ, अब कितना आ गया, यह 2 मीटर नीचे तक इसको ड्रॉप करते हैं, तो इस पॉइंट पर हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2s, तो u स्क्वायर जीरो है तो, और 2 हो गया, और a की जगह 10 और s की जगह 2, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 मीटर हुआ, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर हो गया 40। तो हम यहाँ पर v स्क्वायर की जगह 40 पुटअप करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 400, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यह भी 400 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से h का जो वैल्यू लेंगे हम 2 लेंगे, तो ये हो गया 400, और दोनों को प्लस करेंगे तो 800 आ जा रहा है, इस केस में भी 800 आ गया। अब हम और नीचे ड्रॉप करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को और नीचे ड्रॉप करते हैं, अभी हम लोगों ने अबे हम इसको 3 मीटर और नीचे आने देते हैं, तो इस पॉइंट पर इसका हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर 60। तो हम काइनेटिक एनर्जी को अब निकाल लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे तो हाफ m की जगह 20, तो 20 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और v स्क्वायर कितना है 60, तो ये हो जाएगा 600, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 इंटू 1, यहाँ हाइट हम ग्राउंड से हाइट लेंगे 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 200। अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हो गया 800। अब हम ग्राउंड पर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं, तो हम इसको जस्ट ग्राउंड से जस्ट टकराने के पहले हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो ग्राउंड से जस्ट टकराने के पहले v स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10, और h कितना है यानी s 4 है, तो ये हो जाएगा 80, तो v स्क्वायर 80 हो गया। तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 800, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पर h कितना है 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, ये mg को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 800 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सभी केस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर है तो उस पोजीशन का हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो टोटल जो एनर्जी है यानी मैकेनिकल एनर्जी वह सेम आ रहा है, देखिए कांस्टेंट आ रहा है 800 800 800 800 800, लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग चेंज हो रहा है, तो यह फिर भी जो टोटल एनर्जी है वह कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना था 800 था, और काइनेटिक एनर्जी 0 था। अगर हम देख रहे हैं हाइट से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रहा है, 800 था फिर 600 हुआ, फिर 2 मीटर नीचे आए तो 400 हो गया, और नीचे आए तो 200 हो गया, और नीचे ग्राउंड पर 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है।
और काइनेटिक एनर्जी देखिए 0 था, फिर 200 हुआ, फिर 400, फिर 600 और 800। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दोनों का सम, दोनों का टोटल जो है कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब हम देखते हैं ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy। यानी जितना इसको काइनेटिक एनर्जी को लॉस हो रहा है, यहाँ देखिए 800 से 600 हो, यानी कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, 200 लॉस हुआ। और यहाँ से यहाँ ने में देखिए 0 से 200 आया, यानी 200 काइनेटिक एनर्जी में गेन हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए 600 से 400 हो गया पोटेंशियल एनर्जी, 200 लॉस हुआ। और यहाँ देखिए 200 से 400 काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी 200 इसको गेन हो गया। यानी क्या हम देख रहे हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। There is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो यह आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें।